एक रेज्यूमे के कौन से की एलिमेंट्स होने चाहिए, या फिर एक ऐसा रेज्यूमे जो कि इनक्रेडिबल हो, इम्प्रेसिव हो, आई कैची हो, इफेक्टिव हो, या फिर एक ऐसा रेज्यूमे जो कि हेड हंटर को, जॉब रिक्रूटर को फोर्स करे, कन्विंस करे कि यू आर द हाईली सूटेबल एप्लीकेंट फॉर दिस पोस्ट। अब रेज्यूमे के व्यूअर्स कौन से की एलिमेंट्स होने चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वो उन की 10 एलिमेंट्स के ऊपर जो कि रेज्यूमे को मोस्ट इफेक्टिव और इंप्रेसिव बना देते हैं। मल्टीपल टाइम आपने इसके ऊपर बात की, रेज्यूमे के ऊपर बात की, सीवी के ऊपर बात की, मैं मल्टीपल वर्कशॉप करता हूं। तो जब उन वर्कशॉप के बाद जब मुझे एक फीडबैक मिला कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल इस चीज़ पे बड़े क्यूरियस हैं कि जब उन लोगों ने अपना एक इंप्रेसिव या आई कैची रेज्यूमे ड्राफ्ट करना है, क्राफ्ट करना है या बनाना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 की एलिमेंट्स के ऊपर जो कि आपके रेज्यूमे को मोर इफेक्टिव बना सकेंगे और बना देंगे। तो व्यूअर्स, नंबर 1 के ऊपर जो हमारे पास की एलिमेंट्स आता है कि चूज द राइट रेज्यूमे फॉर्मेट। अब रेज्यूमे के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, लेकिन उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं जो कि हर रेज्यूमे में हर एप्लीकेंट को यूज करने चाहिए। नंबर 1 के ऊपर जो फॉर्मेट है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। नंबर 2 के ऊपर आता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेज्यूमे फॉर्मेट, और नंबर 3 के ऊपर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2 रेज्यूमे फॉर्मेट। अब इसका मतलब क्या है कि व्यूअर्स, रेज्यूमे के जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं, अब इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो नंबर 1 के ऊपर व्यूअर जो आपने सबसे पहला काम करना है वो जो है दैट इज कॉल्ड कि चूज द और यूज द राइट रेज्यूमे फॉर्मेट। नंबर 2 पे जो आपका रेज्यूमे का की एलिमेंट होगा वो ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स, कि आपके पास कौन सी आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करनी है, कौन कौन सी पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन से आपने अवॉइड करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने उसमें ऐड करनी है। तो नंबर 3 के ऊपर जो आपकी की इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा वो होगा कि आपके रेज्यूमे समरी या फिर रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अब ये रेज्यूमे समरी स्टेटमेंट या फिर रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती क्या है, इसमें की डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर मैं आपको भी एक वीडियो का लिंक दिए शेयर किया जा रहा हूँ। इस लिंक पे मैंने कंप्लीट आपको बताया कि रेज्यूमे समरी स्टेटमेंट क्या होती है, रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होती है, आपने रेज्यूमे समरी स्टेटमेंट कब यूज करनी है, रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कब यूज करनी है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस लिंक में दिए जा रहा हूँ। नंबर 4 के ऊपर जो आपने व्यूज आपके रेज्यूमे का की एलिमेंट होगा वो है लिस्ट डाउन योर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। आपको वो वर्क एक्सपीरियंस और वो की अचीवमेंट्स जो कि उस जॉब के हाईली रेलिवेंट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब लेट्स से एक आदमी, एक एप्लीकेंट जो कि जिसके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, अब उसने क्या करना है, उसने मैक्सिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस को वहां पर ऐड करना है और वो एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं जो कि उस करंट जॉब के लिए हाईली रेलिवेंट है जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। अगर तो आप हैं फ्रेशर, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने क्या व्यूज ऐड करना है, आपने अपने इंटर्नशिप्स को, आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आपने इस किस्म के जो एडिशनल आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में जो डिफरेंट किस्म के असाइनमेंट्स कंप्लीट की हुई हैं, यू मस्ट हैव टू डिस्क्राइब ऑल दोज थिंग्स ओवर देयर। नंबर 5 के ऊपर क्या आता है, 5 के ऊपर आएगा रेफरेंस योर क्वालिफिकेशन, आपकी जो एजुकेशन है। अब एजुकेशन में क्या लिखना है आपने, जस्ट ओनली आपने जो MBA की एजुकेशन है और जो उसके पहले आपने जो एजुकेशन की हुई है आप उसको डिस्क्राइब कर दें। इसके अलावा जो आपकी मैट्रिक है, आपका इंटरमीडिएट है, तो वहाँ पर इस किस्म की इंफॉर्मेशन को, एजुकेशन को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती। तो नंबर 6 के ऊपर जो आपके पास आएगा जो की एलिमेंट है वो पुट योर रेलिवेंट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, कि आपके पास वो स्किल्स जो कि ट्रांसफरेबल हैं, वो स्किल्स जो कि करंट जॉब पे जाके करंट एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेंगी, बेनिफिट देंगी, आपने वहाँ पर उन स्किल्स को वहाँ पर डिस्क्राइब करना है, आपने उन स्किल्स को वहाँ पर लिखना है। और नंबर 7 के ऊपर आएगा व्यूज, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका हम लोग कहते हैं इंक्लूड एडिशनल रेज्यूमे सेक्शन। अब इंक्लूड एडिशनल रेज्यूमे सेक्शन से क्या मुराद है कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या आपकी क्वालिफिकेशन में आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है या आपके पास वो कुछ स्किल्स नहीं है, तो आपने जो नंबर 7 के ऊपर हमारा एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड के इंक्लूड एडिशनल रेज्यूमे सेक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें 14 की एलिमेंट्स हैं जिसको आप उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली वहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें आपके हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, उसमें आपका वॉलंटियर वर्क्स है, उसमें आपके इंटर्नशिप्स हैं, उसमें आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपके सर्टिफिकेशन हैं, उसमें आपके लाइसेंसेस हैं, उसमें आपके अवार्ड्स हैं, उसमें आपने की जो लैंग्वेजेस हैं, उसमें लैंग्वेजेस में लोकल लैंग्वेजेस हैं, प्लस आपके पास फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, उसमें आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें आपकी पब्लिकेशन आ जाती हैं, उसमें आपके इंडस्ट्रियल वर्क्स आ जाता है, या फिर उसके अलावा आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर आ जाता है। तो व्यूज, ये वो 14 की एलिमेंट्स हैं जो कि आप एडिशनल रेज्यूमे सेक्शन का पार्ट बना सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगेन आपने कस्टमाइज करना है कौन कौन से एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। लेकिन ये एलिमेंट्स आपने तब ऐड करने हैं अगर आपके पास आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, आपके पास वो स्किल्स नहीं है, तो आपने इंक्लूड एडिशनल रिज्यूमे सेक्शन को आपने वहाँ पर ऐड करना है और वहाँ पर आपने ये इन्फॉर्मेशन में से जो मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है आपने वहाँ पर वो उसको डिस्क्राइब करना है। और नंबर 8 के ऊपर हमारे पास आता है रेफरेंसेस। अब जितनी भी कंपनीज काम कर रही है वो क्या लोकल है वो क्या MNCs है, वो रेफरेंसेस मांगती हैं। रेफरेंसेस से क्या मराद है, कोई आदमी को प्रोफेशनल को टीचर को आपको जानता है तो आपने अपने रेफरेंसेस के 1 से 2 रेफरेंसेस का उनका नेम, उनका ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि वहाँ पर उन लोगों ने उस कंपनी ने आपसे एक्वायर की होती है आपने वहाँ पर आपने डिस्क्राइब करनी होती है। और नंबर 9 के ऊपर आता है कि कम्प्लीमेंट योर रिज्यूमे विद ए कवर लेटर। अब कवर लेटर एक पेज का लेटर जो कि आपके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता है, आपके बारे में एक पेज आपके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आप क्या हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास एक्सपर्टीज़ क्या है, आपके पास स्किल्स क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है, आप उस करंट नई कंपनी में जाके क्या वैल्यू ऐड करोगे। तो आपने एक पेज का जो कवर लेटर है आपने उस अपने रिज्यूमे के साथ ऐड करना है। और नंबर 10 पे जो कि लास्ट एलिमेंट है हमारे रिज्यूमे का वो ये है प्रूफ रीड एंड ईमेल टू द रेलिवेंट पर्सन। अब प्रूफ रीड से क्या मराद है कि अपने रिज्यूमे को मल्टीपल टाइम पढ़ें। हम जब भी रिज्यूमे देखते हैं बीइंग एज ए कंसल्टेंट, जब डिफरेंट किस्म के रिज्यूमे को मैं रिव्यू करता हूँ वहाँ पर उनकी फॉर्मेटिंग, उनकी एडिटिंग, उनकी स्पेलिंग, उनके कॉमर्स, उनके ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, उनकी एडिटिंग नहीं होती, बुलेट पॉइंट्स कहीं पे लगाएं कहीं पे नहीं लगाए, कहीं पे साइन कुछ और है, तो आपने प्रूफ रीड कर लेना है। क्योंकि जब प्रूफ रीड करेंगे तो इसका माना क्या होगा कि आपके रिज्यूमे में जितनी भी आपके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपके एरर्स हैं, वो सारे के सारे रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या होगा कि रिक्रूटर के माइंड में आपके बारे में एक बहुत हेल्दी और प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल पिक्चर डेवलप होगी। और उसका सेकंड पार्ट क्या है कि आपने ईमेल करनी है अपने रिज्यूमे को उन रेलिवेंट पर्सन को, उस HR डिपार्टमेंट को, उस हेड हंटर को इन ए प्रोफेशनल वे कि आप उस कंपनी में जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपके पास क्या एक्सपर्टीज है और आप आगे उस कंपनी को कैसे वैल्यू उसमें ऐड करेंगे। तो व्यूज ये तो है वो 10 की एलिमेंट्स जो कि आपके रिज्यूमे को मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इंप्रेसिव, मोस्ट आई कैची और मोस्ट इनक्रेडिबल बना सकते हैं और जो कि हेड हंटर को और रिक्रूटर को इस बात पे कन्विंस कर सकते हैं कि यू आर द ओनली हाईली सूटेबल एंड प्रोफेशनल एप्लीकेंट फॉर दिस पोस्ट।